बच्चों, आज काफी गर्मी है। चलिए आज आप सब मिलकर मेरे साथ समुंदर का सैर कीजिए। देखिए किस तरह से समुंदर में एक कछुआ चल रहा है और बहुत तरह का मछलियां घूम रही है। ठंडा ठंडा कूल कूल महसूस करते हुए आज हम लोग एक नया प्रोग्राम पढ़ेंगे और उस प्रोग्राम का नाम है स्पाई नंबर। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे स्पाई नंबर। जावा में स्पाई नंबर कैसे चेक करते हैं और स्पाई नंबर क्या है इसके विषय में भी हम लोग जानेंगे। और एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जावा का और उस प्रोग्राम में हम लोग चेक करेंगे कि स्पाई नंबर को कैसे चेक किया जाता है कीबोर्ड से इनपुट करने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। A number is said to be a spy number if the sum of all its digits is equal to the product of all its digits. For instance, consider the number 1124. The sum of all its digits, that is 1 plus 1 plus 2 plus 4, is 8, and the product of all its digits, that is 1 into 1 into 2 into 4, is also 8. Therefore 1124 is a spy number. So इस प्रोग्राम में हम लोग अभी देखने वाले हैं कि किस तरह से एक नंबर स्पाई नंबर हो सकता है। तो हम लोग कीबोर्ड से इनपुट करेंगे एक प्रोग्राम को, एक नंबर को, और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि वो स्पाई नंबर है कि नहीं। इसके लिए हम लोग हर एक डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। करने के बाद उसको हम लोग ऐड भी करते जाएंगे उस डिजिट्स को, और उस डिजिट्स को प्रोडक्ट भी करते जाएंगे। और इसी तरह एक लूप के अंदर, वाइल लूप के अंदर, हम लोग इसको कैलकुलेट करते जाएंगे और हर एक डिजिट को ऐड और प्रोडक्ट करने के बाद हम लोग चेक करेंगे क्या उसका सम और प्रोडक्ट दोनों बराबर है कि नहीं। अगर ये दोनों बराबर है तो ये एक स्पाई नंबर है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, फिर लिखेंगे हम लोग क्लास, जो भी क्लास का नाम क्या है, स्पाई नंबर, स्पाई नंबर, NUMBR नंबर, स्पाई नंबर, यू को हटाओ, यस। अब हम लोग लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक void main string args, STRING string args। चलो हो गया। अब हम लोग वेरिएबल्स कुछ लेते हैं। सबसे पहले तो स्कैनर क्लास स्टार्ट करते हैं, SCANN स्कैनर की इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, SCA कैपिटल S SCANN स्कैनर सिस्टम डॉट इन, कीबोर्ड इनपुट के लिए SYSTEM सिस्टम डॉट INN ब्रैकेट क्लोज। अब हम लोग कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं। हमको चाहिए एक वेरिएबल n, हमको चाहिए एक वेरिएबल r रिमाइंडर के लिए, एक चाहिए s सम कैलकुलेट करेंगे, और एक p लेंगे प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स और प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिजिट्स हमको कैलकुलेट करना है। सम ले लेते हैं 0, इनिशलाइज कर देना है। अब प्रोडक्ट को ले लेते हैं 1, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे इसीलिए 1 इनिशलाइज कर देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लेते हैं नंबर को इनपुट करेंगे, तो लिखेंगे यूजर से सिस्टम डॉट आउट डॉट PRINT यूजर को बोलते हैं कि आप एक नंबर इनपुट कीजिए, तो एंटर ए नंबर, यूजर एक नंबर इनपुट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू k डॉट नेक्स्ट INT फंक्शन, यूजर कीबोर्ड इनपुट कर चुका। अब हम लोग यहाँ पर एक वाइल लूप के अंदर में हम लोग हर एक डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे वाइल n इज ग्रेटर देन 0। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे रिमाइंडर कैलकुलेट करना है, तो रिमाइंडर r इज इक्वल टू n%10। इसका मतलब क्या, उस नंबर को हम लोग 10 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा, ये परसेंटेज को हम लोग रिमाइंडर ऑपरेटर कहते हैं, जो रिमाइंडर आएगा उसको r में स्टोर कर लेंगे और हम लोग इसको s में ऐड करते जाएंगे, s प्लस r, जो भी हमारा r कैलकुलेट हो उसको s में ऐड करते जाएंगे और p में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, p इज इक्वल टू p इंटू r। ये दो काम हो गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे n इज इक्वल टू n/10, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब यहाँ चेक करेंगे, अगर हमारा
एस और पी दोनों बराबर है, इफ एस इज इक्वल टू पी देन इट इज अ स्पाई नंबर। SYSTEM system.out.println, it is a spy number, SPY नंबर NUMBR नंबर। इसको डबल कोटेशन के अंदर में डालना है, तो डबल कोटेशन के अंदर में हम लोग डाल दिए, लास्ट में एक ब्रैकेट चाहिए और सेमीकोलन चाहिए, सेमीकोलन। ओके, एल्स ये स्पाई नंबर नहीं है तो SYSTM system.out.println ये स्पाई नंबर नहीं है तो इट इज नॉट अ स्पाई नंबर, SPY स्पाई नंबर। कोटेशन क्लोज, सेमीकोलन, मेरा प्रोग्राम दोनों क्लोज हो गया, दो कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इस प्रोग्राम को हम लोग समझेंगे कैसे। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एक नंबर। तो चलो एपिक पेन स्टार्ट हो जाओ भाई। एक एरर है सिस्टम, सिस्टम SYSTEM system.out, पहले कंपाइल कर लेते हैं। यस, कंपाइल हो चुका है, नो सिंटैक्स एरर। चलो अब हम लोग इसको चेक करते हैं। मेरा पेन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर देखिए ये जो नंबर है, यहाँ पर हम लोग नंबर को कीबोर्ड इनपुट कर रहे हैं। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर, यूजर को बोल रहे हैं कि एंटर एनी नंबर, यूजर एक नंबर इनपुट करता है, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ पर इसको समझते हैं। ये नंबर को इनपुट करने के बाद व्हाइल लूप में क्या हो रहा है। सबसे पहले हम लोग नंबर ले लेते हैं। हमारा नंबर क्या है, मान लीजिए कि हम लोग 1124 इनपुट करेंगे, 1124। तो हम लोग ले लेते हैं 1124, यहाँ पर हमारा नंबर है, उसको हम लोग ले चुके। अब इसको डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए R इज इक्वल टू n% व्हाइल लूप के अंदर में, यानी n को 10 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है उसको R में स्टोर कर रहे हैं, R में स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर 10 से डिवाइड करते हैं, 10 1 1 2 जा 1 1 2 जा 1 1 2 0, ये कैलकुलेट हो चुका। और ये रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 4। तो ये जो 4 रिमाइंडर आया, इस रिमाइंडर को हम यहाँ R में स्टोर कर दिए, ठीक है। स्टोर करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे यहाँ पर देखिए, इसको पहले इरेज कर देते हैं। रिमाइंडर हमारा कैलकुलेट हो चुका है। चलो हम रिमाइंडर को यहाँ पर लिख देते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा कैलकुलेट हुआ 4। अब ये जो एस है, एस का वैल्यू देखिए 0 है और पी का वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर एस इज इक्वल टू एस प्लस 0, एस का वैल्यू ऑलरेडी 0 है, 0 प्लस एस प्लस आर, 0 प्लस 4, और P इज इक्वल टू P इंटू आर, P का वैल्यू 1 है, ऊपर में यहाँ पर 1 है। P इज इक्वल टू P इंटू आर, दैट इज 1 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, 4। तो 4 को हम लोग मल्टीप्लाई करती है। अब n इज इक्वल टू n बाई 10। अब यहाँ पर n कितना आया, n का वैल्यू हो गया, फिर से हम लोग डिवाइड करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर ये लूप कंटिन्यूअस करते जाएंगे, तो हम लोग एक बार यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, 1 1 2 4। हम लोग अभी डिवाइड जो की है उसी डिवीजन को एक बार दिखा देते हैं फिर से। यहाँ पर आया हमारा 10 से 10 1 1 2 जा 1 1 2 0 1 1 2 0। तो हमारा रिमाइंडर कितना कैलकुलेट हुआ था, 4। ओके, तो ये जो रिमाइंडर कैलकुलेट हुआ था 4 यहाँ पर आ गया रिमाइंडर में। चलो ठीक है, अब ये रिमाइंडर ऐड भी हो गया, रिमाइंडर मल्टीप्लाई भी हो गया। अब n इज इक्वल टू n बाई 10, बाई मतलब कोसेंट, परसेंटेज मतलब रिमाइंडर। तो ये जो कोसेंट है ये कोसेंट n में चला गया। n इज इक्वल टू n बाई 10 मतलब इक्वल टू का मतलब है असाइनमेंट ऑपरेटर। राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में इनिशियलाइज हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर हो जाएगा। तो n बाई 10 मतलब कोसेंट, कोसेंट स्टोर हो जाएगा n में। और यही n का वेरिएबल का यही नेचर है कि इट विल चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते समय अपने आप को चेंज करते रहता है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। तो ये जो वेरिएबल है वो अपना वैल्यू को चेंज करते रहेगा। तो यहाँ पर n कितना बच जाएगा, 1 1 2, क्योंकि कोसेंट हमारा कितना निकला 1 1 2, और रिमाइंडर कितना निकला था, रिमाइंडर निकला था 4। तो अभी कोसेंट को हम n में डाल दिए तो n का वैल्यू बन गया 1 1 2। अब जब बन गया तो वाइल लूप का ये कर्ली ब्रैकेट है, वाइल लूप का लक्ष्मण रेखा ये है। तो जब वाइल लूप खत्म हुआ, पहला लूप जब खत्म हुआ तो ये फिर ऊपर जाएगा, बाउंस करेगा और चेक करेगा इज इट n ग्रेटर देन 0। यस, n इज ग्रेटर देन 0, n का वैल्यू चेंज हो चुका है और वो ग्रेटर देन 0 है, दैट इज 1 1 2 है।
तो इज इट n इज ग्रेटर देन 0? यस। अब फिर लूप अंदर आएगा, अंदर आने के बाद फिर से रिमाइंडर कैलकुलेट करेगा। अब जब हम लोग रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर में n का वैल्यू हो गया 112, जो नया n है, और उसको हम लोग फिर से 10 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर फिर से 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 11 जा 110, रिमाइंडर कितना आया 2। अब हमारा रिमाइंडर आ गया 2, ठीक है। अब हमारा रिमाइंडर आ गया 2। चलो अच्छा से ये, हाँ चलो हो गया, रिमाइंडर आ गया 2। अब ये जो रिमाइंडर 2 कैलकुलेट हुआ वो फिर नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, यहाँ पर एस के साथ ऐड हो जाएगा। अभी एस का वैल्यू कितना है 0+4, इसमें फिर से 2 ऐड हो गया, ठीक है, नया रिमाइंडर ऐड हो गया। और वही रिमाइंडर पी में मल्टीप्लाई भी हो गया। नेक्स्ट लाइन में पी में मल्टीप्लाई हुआ तो मल्टीप्लाई क्या हुआ इंटू 2, और फिर नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर आया तो यहाँ पर क्या हुआ n इक्वल टू n/10 फिर से एग्जीक्यूट हुआ लूप के अंदर में। लूप ऐसे ऐसे आ रहा, फिर ऊपर जा रहा, फिर ऐसे ऐसे आ रहा, फिर ऊपर जा रहा, फिर ऐसे ऐसे आ रहा, फिर ऊपर जा रहा। जब तक वाइल लूप सेटिस्फाई करेगा तब तक वो घूमते रहेगा। दिस इज कॉल्ड लूप, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इटरेशन। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो गया n/10, n का वैल्यू हो गया बाई मतलब कोसेंट, तो कोसेंट चला गया n में, ठीक है, n बन गया 11। अब जब 11 बन गया तो हम लोग लूप को फिर ऊपर जाएगा, ऊपर चेक करेगा इज इट n इज ग्रेटर देन 0? यस। क्यों? क्योंकि n 11 अभी भी है, तो हम लोग 11 को फिर 10 से डिवाइड करेंगे। क्यों? नीचे लाइन में है ना r इज इक्वल टू n%10, इसको फिर 10 से डिवाइड करेंगे। तो अब जब 10 से डिवाइड करेंगे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 10 1 जा 10, रिमाइंडर कितना आया 1। अभी जो रिमाइंडर कैलकुलेट हुआ वो रिमाइंडर कैलकुलेट हुआ 1। अब वो रिमाइंडर एस, अभी जो एस है वो एस कितना है 0+4+2, उसमें अभी जो नया रिमाइंडर है वो ऐड हो गया, और वही रिमाइंडर पी में मल्टीप्लाई हो गया। ये हमारा प्रीवियस पी था, उसी पी में मल्टीप्लाई हो गया 1। अभी हम बताए ना द वेरिएबल हु चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, तो एस और पी का वैल्यू चेंज होते जा रहा, अपडेट होते जा रहा। और n इज इक्वल टू n/10, n का वैल्यू कितना हो गया 11 सॉरी n का वैल्यू हो गया 1, थर्ड डिवाइड हुआ ना 1, ये थर्ड लूप चल रहा है, n का वैल्यू 1 हो गया। अब लूप ऊपर जाएगा, चेक करेगा इज इट n इज ग्रेटर देन 0? यस, n इज ग्रेटर देन 0। व्हाई? बिकॉज इट इज 1। अभी n 1 बन चुका है, तो हम लोग अगर यस बोले तो लूप के अंदर फिर जाएगा, फिर 1 को डिवाइड करेंगे बिकॉज n 1 हो चुका है। तो 1 को जब हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 0 जा 0, रिमाइंडर बन गया 1। अभी ये रिमाइंडर 1 हो गया। इस रिमाइंडर को हम लोग फिर से आर में स्टोर कर लेते हैं। आर में स्टोर हो जाने के बाद अब एस इज इक्वल टू एस प्लस आर, अभी हमारा एस करंट एस कितना है 0+4+2+1, इसमें जो नया रिमाइंडर आया वो भी ऐड हो गया, और वही नेक्स्ट लाइन में वो रिमाइंडर मल्टीप्लाई भी हो गया पी में। अब n इज इक्वल टू n/10, n का जो करंट वैल्यू है वो बन गया 0, n बन गया 0, ठीक है, n इज इक्वल टू n/10, कोसेंट चला गया n में, n बन गया 0। लूप ऊपर जाएगा, चेक करेगा इज इट n इज ग्रेटर देन 0? यस, नो नो नो, n इज इक्वल टू 0। नो बोले तो लूप टूट जाएगा, जब तक सेटिस्फाई करेगा लूप चलेगा, और जहां नो बोला लूप टूटेगा। n इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 0 नहीं है, इसलिए लूप टूटा। लूप टूटा तो ये लूप बाहर आ गया। कहाँ आया? चलो देखते हैं कहाँ आया। पहले इसको सब इरेज करते हैं। चलो अब देखते हैं लूप कहाँ आया। यहाँ आया, कंट्रोल यहाँ से यहाँ आ गया। जब टूटा ना लूप तो यहाँ आ गया, बाहर आ गया, इस कर्ली ब्रैकेट से बाहर आ गया लूप। कंट्रोल जो बाहर आ गया, कंट्रोल अभी इसी के अंदर घूम रहा था, इसी के अंदर ऐसे 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 घूम रहा था। जब तक n ग्रेटर देन 0 था तब तक इसके अंदर घूम रहा था। जहां n इक्वल टू 0 हुआ लूप से बाहर आ गया। आके अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे क्या एस और पी दोनों बराबर है। हाँ, एस और पी दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि एस का वैल्यू हो गया 8 और पी का भी वैल्यू हो गया 8। क्यों हुआ? क्योंकि एस का वैल्यू क्या कैलकुलेट हुआ 1 + 1 + 2 + 4 और p का वैल्यू कितना हुआ 1 × 1 × 2 × 4 and both are equal to 8. So here S is also 8 and P is also 8. So if S and P both are equal,
then it is a spy number. If it is not equal, मान लो हम लोग ऐसा नंबर इनपुट करते हैं जो नहीं है, तो वो स्पाई नंबर नहीं होगा, इट इज नॉट ए स्पाई नंबर. चलो इसको अब हम लोग कंपाइल करते हैं और अब हम लोग रन भी करते हैं और चेक करते हैं कि ये नंबर स्पाई नंबर है कि नहीं. चलो रन करो. यस, ये रन हो गया. अब एक इसका तो जरूरत नहीं है, इसको साइड में करते हैं. अब हम लोग एक नंबर इनपुट करते हैं. हमारा नंबर क्या है? 111124 और एंटर करके देखते हैं. यस, इट इज अ स्पाई नंबर. अब हम लोग दूसरा नंबर को इनपुट करेंगे और चेक करेंगे वेदर इट इज अ स्पाई नंबर और नॉट. दूसरा नंबर हम लोग इनपुट करेंगे 1234. नो, इट इज नॉट ए स्पाई नंबर. तो हम लोग इस प्रोग्राम में हम लोग चेक कर चुके हैं क्या ये नंबर स्पाई है कि नहीं. थैंक यू चिल्ड्रन, बाय बाय.